हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं नाउन। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होगी। उम्मीद है आपको ये देखने के बाद नाउन क्लियरली समझ में आएगा और इसके टाइप्स भी। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा है और हमारे ग्रामर के जो डेली हम टॉपिक्स कवर करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, हम मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपके लिए कंटेंट डिराइव करते हैं, उसके बाद शॉर्ट्स बनाते हैं। शॉर्ट्स में हमारी मोटिवेशनल शॉर्ट्स होते हैं। फिर हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ वर्ड से रिलेटेड लेकर आते हैं। आज हमने सफिक्स के बारे में डाला है और आज हम करेंगे नाउन की एक कंप्लीट एनालिसिस, एक कंप्लीट वीडियो, एंड ताकि हम ग्रामर के डेली टॉपिक कवर करने के बाद हम इसकी रिवीजन प्रैक्टिस भी करें और ग्रामर में हमें कोई भी कमी ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी नाउन। देखिए, टॉपिक जो हम कवर करेंगे नाउन, फिर हम लेके जाएंगे इसको प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव्स को टच करेंगे। फिर धीरे धीरे हम ऐसे ही करते करते इंग्लिश के सारे कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एंटायर कंटेंट पसंद भी आएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले आता है नाउन। आपने हिंदी में नाउन का मतलब पढ़ा होगा, जिसको हम किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम कहते हैं। ये हमने हिंदी की डेफिनेशन, लेकिन क्योंकि आज हमारी इंग्लिश की क्लास है तो हम इसको इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके समझना चाहेंगे और लिखना चाहेंगे। दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको हम नाउन कहते हैं। तो आपने समझा, किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज का नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जो नाउन होते हैं, किसी भी चीज को जो आप डेली यूज में करते हैं, किसी भी वर्ड को हम जो यूज करते हैं, जैसे हम मदर बोलते हैं, हम इंडिया बोलते हैं, हम कहते हैं अमन, हमारे फ्रेंड का नाम है, या कोई भी नाम, कोई भी चीज़ ऐसी जो हम डेली वर्ड में यूज़ करते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। हम चीज़ों को काउंट करते हैं, हम चीज़ों को गिनते हैं, हम ऐसे कुछ वर्ड्स बोलते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को फील कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। ये सभी वर्ड्स होते हैं नाउन। आइए हम देखते हैं नाउन के टाइप्स। नाउन एंड इट्स टाइप्स। तो मैं सबसे पहले आपको नाउन के टाइप्स लिखवाऊंगी। आप इसको जरूर अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प करे और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले आता है मेरा, हम जब नाउन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स, नाउन के टाइप्स हम डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब हम दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर एंड कॉमन, हमें नाउन में डिफरेंसेस नहीं समझ पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड में। तो पहले नाम लिखते हैं हम प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा आता है हमारा कॉमन नाउन, फिर तीसरा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर चौथा आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट के बाद एक मटेरियल नाउन। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख रहे होंगे। अगर आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर आता है हमारा काउंटेबल नाउन, जो हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं। फिर आता है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होता है जो बेसिकली जो हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल में आखिर में ई है। ओके, फिर आता है हमारा 7 और 8, आठ टाइप होते हैं। एक आता है हमारा कंक्रीट, और इसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर आता है कंक्रीट की आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही होगी, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा 7th और 8th में आ जाता है हमारा, एक आता है मेरा कंक्रीट और 8th में आ जाता है हमारा कलेक्टिव। तो ये जितने भी हैं ये हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर लिख लीजिएगा एक जगह कि हमारे नाउन और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। और अगर आपको स्पेलिंग में या काउंटेबल में भी दिक्कत हो रही है तो आप इसको, मैं इसको ऊपर मेंशन कर देती हूँ, वरना यहाँ लिख देती हूँ। देखिए ना, हमारा 6th आ जाता है काउंटेबल। उम्मीद है आपको मेरी राइटिंग भी समझ में आ रही होगी एंड ये इतनी भी बुरी नहीं है। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक नाउन को क्लियरली समझते हैं। नाउन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगी, ताकि डिफरेंस के बेसिस पे हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन
फिर आता है मेरा कॉमन नाउन। देखिए इन दोनों ही कॉमन और प्रॉपर में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रॉपर होता है हम किसी चीज को स्पेसिफिक, जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है। और कॉमन होता है जो हम जनरली कॉमन मैनर में यूज करते हैं चीजों को, जो कॉमनली यूज होता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया एक कंट्री है। जैसे अमन एक पर्सन है जो मेरा फ्रेंड है, तो ये आ गया हमारा एंटायर प्रॉपर नाउन में, जहां हम किसी स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जहां हम एक पर्टिकुलर कंट्री, जहां हम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जहां हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, अमन। लेकिन वहीं अगर मैं बोलती हूँ गर्ल, वहीं अगर मैं बोलती हूँ बॉय, अगर मैं ऐसे वर्ड्स यूज करती हूँ, वहीं अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात करती हूँ, अगर मैं कह देती हूँ सिटी, सिटी। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बाद मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा ये कि मैंने कॉमन में बोला आपको, मेरा कॉमन एक एग्जाम्पल है वो है सिटी। लेकिन जब मैं प्रॉपर में बोलूंगी, हम जब स्पेसिफिक की बात करेंगे तो सिटी क्या है, दिल्ली, जहां आप रहते हैं या फिर आप जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, तो हम उसमें स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया मेरा प्रॉपर। और कॉमन हो गया हमारा एक ऐसी चीज जो बहुत चीजों के बारे में बात करती है। सॉरी फॉर द थ्रॉट, थोड़ा सा गला खराब है एक्चुअली। सो आइए अब हम देखते हैं। मैंने कहा बॉय, तो बॉय में कौन आ गया, अमन, एक स्पेसिफिक बॉय है। मैंने कहा कंट्री, कंट्री में क्या आ गया, एक स्पेसिफिक कंट्री आ गई, वो है मेरी इंडिया, या हमारी कोई भी कंट्री, आप चाइना ले लीजिए, कोई भी कंट्री आ जाती है तो वो हो गई कंट्री, वो हो गई स्पेसिफिक चीज, जो हो गई प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन हो गया जो हम कॉमनली बात कर रहे हैं, जिसको हम कॉमन वर्ड की तरह यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों में ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर और कॉमन किसे कहते हैं। आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट, इन दोनों ही नाउन में क्या डिफरेंस है। आपको एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग पता होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं जो एब्स्ट्रैक्टली, बेसिकली जिसको हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चीज होती है, क्या है जो हम टच नहीं कर सकते, वो है वर्ड फ्रेंडशिप। आप फ्रेंडशिप को टच नहीं कर सकते, ऑनेस्ट सॉरी, आप ऑनेस्ट को टच नहीं कर सकते। लेकिन कंक्रीट क्या है, कंक्रीट है मेरी चौक, हम चौक को टच कर सकते हैं। कंक्रीट है मेरी बुक, कंक्रीट है मेरा मोबाइल, हम इनको टच कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंड कंक्रीट नाउन में। और इनमें अब मुझे उम्मीद है ये हम टच से भी हम इनको दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। जो उसको हम देख नहीं सकते, बेसिकली ना हम देख सकते ना हम टच कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन वहां पे हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जिस चीज को आप टच कर सकते हैं आप उसको फील भी कर सकते हो। ऑब्वियसली कोई चीज गर्म है, वो टच करके आपको पता लगेगी ये चीज गर्म है और आप उसको फील कर पाएंगे। और फील क्या होता है, वो है गर्म। गर्म कहने का मतलब है हम फील कर पा रहे हैं कि वो चीज गर्म है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हमने पढ़ लिए, चार टाइप्स नाउन के। चार टाइप्स में आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा प्रॉपर और कॉमन में क्या फर्क होता है, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में क्या फर्क होता है। और यही डिफरेंसेस आपको मेजरली ध्यान रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं अदर टाइप में। एक आता है काउंटेबल, एक आता है अनकाउंटेबल। आप इन दोनों ही वर्ड्स के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि काउंटेबल का मतलब होता है जो गिना जा सकता है, बेसिकली जिसको हम हिंदी में कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि आप नंबर ऑफ बनानास को गिन सकते हैं, लेकिन आप बनाना के बाद, या आप कोई ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, आप बुक्स को गिन सकते हैं। आप बुक्स को गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल क्या है, हेयर। क्या आप बालों को गिन सकते हैं, नहीं। क्या आप गिन सकते हैं किसी भी चीज को ले लीजिए, आप एप्पल को गिन सकते हैं, लेकिन क्या आप गिन सकते हैं अपनी राइस को, कितने दाने हैं उसके अंदर। या आप मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं। ऐसी चीजों को गिना नहीं जाता। सो काउंटेबल होता है जो गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है जो हम नहीं गिन सकते। उम्मीद है आपको इन दोनों में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और
और इसके साथ हमारे 6 टाइप्स क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं 7th एंड 8th। एक आता है मेरा 7th में मटीरियल। मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो नाउन होता है बेसिकली जहां हम किसी भी मटीरियल की बात कर रहे हैं, जहां हम ये कह रहे हैं जैसे मेरा मटीरियल है गोल्ड, ठीक है, या फिर मेरा मटीरियल है एल्यूमिनियम, या मेरा मटीरियल है मटीरियल आप किस किस चीजों की बनी है, स्टील। जहां हम किसी मटीरियल की बात कर रहे हैं, कोई चीज कौन सी चीज की बनी होती है, मटीरियल हो गया कि वो मटीरियल की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। लेकिन जब हम 8th पर आते हैं तो हमारा आखिरी वाला कहता है मैं हूं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव क्या होता है, जैसे आर्मी, आर्मी हमारी कलेक्टिवली काम करती है, या फिर कलेक्टिव में एज अ बंच आप किस चीज को कहते हैं, आंट हमेशा अपने कलेक्टिवली चलती है। आप कलेक्टिव में आप कह सकते हैं क्लास, क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, कलेक्टिवली वो क्लास कहलाते हैं, पर स्टूडेंट मिला के क्लास कहलाते हैं, तो वो कलेक्टिवली बैठे, तो इस तरह हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। उम्मीद है कि आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। अब एग्जैक्ट 11 मिनट की वीडियो बन गई। अब देखिए लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपीज में जरूर कर पाएंगे और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके, ऑल तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए गीता एंड सीमा, गीता एंड सीमा आर फ्रेंड्स। अब बताइए गीता सीमा फ्रेंड्स, ये कौन सा नाम है? तो देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, गीता और सीमा ये स्पेसिफिकली हमने बोला है, स्पेसिफिक वर्ड है, तो ये प्रॉपर में आएगा या कॉमन में आएगा? अगर हम बात करते हैं कि सपोज गर्ल्स के स्पेसिफिकेशन में, और स्पेसिफिक क्या है कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये फ्रेंड्स हैं। दूसरी बात, फ्रेंड्स, क्या आप इसको टच कर सकते हैं? नहीं। हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? हाँ जी, हम इसको एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप को आप टच नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं गीता एंड सीमा प्रॉपर नाउन है, तो वो दोनों फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। तो मैंने इन वर्ड्स को डिफाइन कर दिया आपको कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस लेकर मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊंगी एंड मुझे उम्मीद है कि आप सारे नाउन के कंसेप्ट क्लियर करके आए होंगे। एंड अगर आपको ये नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।